प्रभु श्री रामचंद्र जी के असीम कृपा हम सब लोग प्राप्त हुई। जम्मू ग्रामवासी चरमुड़िया निवासी आप सबके अथक प्रयास के प्रति वर्षानुसार ये बरस भी मानस मंत्र के रूप में ये अवसर सुअवसर में बदले हैं। मोर तमाम श्री कृष्ण मानस परिवार 52 लाख जम्मू सदस्य के तरफ में प्रणाम प्रेषित है। आप सब में स्वीकार हो। आप हम सब मिल करके वो दिव्य आश्रम में चलकर, जी हाँ, प्रभु श्री राम माता जानकी और अनुज लक्ष्मण के संग के पावन स्थल में ये लोग कामतगिरी के नाम से जाने जाते हैं। वो जगह में पहुंचे और एक जगह में वो पहुंचत रही एक बहुत बढ़िया दृश्य स्थापित करेंगे। तेकर बाद यहाँ है एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। शिला में बैठा के मोर माता जानकी जी ने भगवान राम चुनी चारू प्रसून सुरूखन के सिये से भूषण राम बना। एक एक अंगला वो फूल के द्वारा दोनों लोग खोखो के गजरा तक दोनों लोग हाथ के कंगन दोनों में फूल के कमर के करधनी और पांव के पायल बनाए के बाद में जयंत जी वहां पहुंच गए ऊपर दंड कृपा करे के बाद में फिर प्रभु राम वो जगह छोड़ के अत्रि महाराज के आश्रम में आते और ऐसे कर बाद संस्कृत के अनन्य श्लोक के द्वारा स्तुति करके अत्रि जी महाराज बाद में आखिरी में विनती करते जेल दोहा नंबर 1 में दोहा नंबर 4 में रखे हैं श्री प्रीति से विनती करी नाई सुर कहकर जोड़ बहो चरण सरोवर नाथ जनी बहुत जय मोर। ये भाव के संग निवेदन करते भगवान राम। मैं आपका निवेदन करब आखिर इस लोक संस्कृत के द्वारा भजन पूजन करे के बाद और विनती कर विनती करी नाई सुर कहकर जोड़ बहो। दोबारा विनती करके और क्या कहना चाहता आपके बीच में भजन पश्चात ये बात यथामति रखने प्रयास करो। लेकिन श्री रामचंद्र की लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। मेरा कुछ नहीं प्रभु जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि
समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गजानन स्वामी की जय। बल भजो गणपति गणराज कुमति कलशपति। 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 कुमति कलशपति कवि बमन बने। बल भजो गणपति गणराज कुमति कलशपति। गणपति गणराज कुमति कलशपति। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान। बिनती हरदम दास के देहु अभय वरदान। नित्य नैन कर प्रातहि प्रभु पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी है हेमंत ऋतु संवत 64 जान। स्तुति 40 वही पूर्ण पिंड कल्याण। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास। स्वाति सजन रघुवंश मणि चातक तुलसीदास। विनती करी मुनि नाई सिरु औ कहकर जोरी बहोरी।
चरण सरोह नाथ जनी कबहु जय मति मोर सियावर रामचंद्र की जय। उपस्थित जनमाना सब जन्मोधन भक्त विभीषण भैया भरत स्वरूप मान के पुरुष वर्गला और मातृपक्ष ला तो मैं है साक्षात माता मदालसा सती सावित्री सीता व अनसुईया के चरण चिन्ह में चलैया मान के समझ के जान के आप मला न्योता भेजा था रामायण में और जब तक समय मिले ओकर सदुपयोग कर लेवन आप हम संगे संग उद्घोषणा मंच भी सम्मान प्रदान करत निर्चीर विवेकी निर्णायक की भूमिका में पदस्थ निर्णायक महोदय दोनों पक्ष के आप श्री के चरण कमल में सत सत साष्टांग प्रणाम और फिर प्रसंग में प्रवेश करते हैं। विनती करी मुनि नाई सिरु कहकर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु जय मति मोरी। ये बात लाए घर मुनि कहा थे ओकर नाम है अत्रि और ओकरे संग में एक जन पतिव्रत धर्म में अडिग अनसुईया माता है। उन्हें ये तीनों जन पहुंचे, 2 जन जगह 3 जन पहुंचे। अत्रि और अनसुईया जगह राम लक्ष्मण श्री सीता जी पहुंचे हैं। कुल मिलाकर के यदि हम अच्छा से समझे प्रयास करन तो 5 के बीच में चर्चा हुआ है और ये 5 हमार पंच भौतिक शरीर आए। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये है यद्यपि चर्चा चित्रकूट के वहाँ हुआ थे पर 5 के बीच में हुआ थे। तो मैं निवेदन कराऊं हम पंच भौतिक शरीर में का कैसे कब करन तब हमार जीवन सुखमय और सुकृतमय हो। ये 5 बीच के चर्चा आपके बीच में 5 के बीच के चर्चा 4 नंबर तो हम रखे हैं। क्या समन्वय तुलसीदास जी महाराज के 5 और 4 जोड़वे 9 हो जाते। जीवन में नवीन भाव जेकर रही या जेकर भीतर में नवरात्रि रही शिवरात्रि रही वही अहोरात्रि समझी। एला दूसरा डार दिशा दे के मोर मन एकर सिद्धि होवत है। काली शिवरात्रि रही है ना भाई। माने शिवरात्रि में जागरण करे जागे, नवरात्रि में जागे तो अहोरात्रि चलला। होलिका दहन के दिन के रात्रि ला अहोरात्रि की थे वो बराबर समझ में आ जाए। खैर वो पक्ष दूसरा है, हमला अपन पक्ष हम चर्चा करे बर है। ये अत्रि महाराज अब अगर नाम ला थोड़ा देखें तब पता चलते आ माने नहीं हो त्रि माने 3 जेकर भीतर 3 नहीं है तेकर जगह राम आही। और अगर पत्नी के नाम ला थोड़ा विचार करन तो नाम है अनसुईया। जेकर भीतर में असूया वृत्ति नहीं असूया वृत्ति जेकर भीतर नहीं रहे तेकरे जगह राम लक्ष्मण श्री सीता आते। असूया वृत्ति माने ईर्षा के भाव और अत्रि माने जेकर भीतर में 3 ना हो। वो कौन 3 है? सबसे बड़े खतरनाक चीज कोनो हवे तो 3 तात 3 अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। ये इतना खतरनाक है मुनि विज्ञान धाम मन करे निमिष मह छोड़। तो जेकर भीतर 3 ठन चीज नहीं है जे काम क्रोध और लोभ की थे और तब ओकर जगह भगवान राम आए और आए के बाद में ये चर्चा हुआ थे। और तो ये बीच में कहाँ अच्छा काम क्रोध लोभ नहीं रहना चाहिए। मैं वो इतना नहीं कहा था ना, हमार मानस बोलो इतना नहीं कहा है। कहना होकर ये है कि एकर मैदान वो 3 नहीं है, अच्छा नहीं है हवा लेकिन तीनों है एकर बस में है। आके बस में 3 है। ध्यान से हम आप समझना आके वश में है 3 है। अब एकरे कारण तीनों के सदुपयोग होते हैं। बिन काम के संसार चलने वाला नहीं है, बिना काम के ले जावर बढ़ने वाला नहीं है। और तेकर से काम जरूरी है पर ये वो काम स्वीकार करते हैं जेकर जरिए से राम आ जाए।
माने अत्रि जी महाराज भी काम क्रोध लोभ लस स्वीकार करते, लेकिन निवेदन करना जन कल्याण बर स्वस्वार्थ बर नहीं, तेकर सिद्धि एकर नाम अत्रि। अब अत्रि के आश्रम में एक सिद्धि भगवान राम आए हैं। एकर पूरा एक प्रकरण ला देखबो तो हमरा समझ में आही। बिनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरु नाथ जनी कबहू तजय मति मोरी। एकर सरल से भाव पहले हम समझ लेते। बिनती करके अत्रि महाराज सिर झुका के प्रणाम करके भगवान के चरण कमल में दोनों हाथ में पकड़े हैं, माथा लोकर चरण में लगाए है और लगा कहा तोर चरण छोड़ के, तोर चरण कमल ल छोड़ के मोर मन औ कहूं मत जाए। ये ओकर सहज भाव, लेकिन इसने कहा काबर है तेनो समझना जरूरी है। तो ये प्रकार से ये अत्रि महाराज और असूया वृद्धि जेकर भीतर नहीं है, ईर्षा भाव जेकर भीतर नहीं है, वहाँ राम आए हैं और ओकरे कारण इन दोनों के बीच के भाव आपके बीच में रखे प्रयास। सबले पहली बात एकर से बहुत बड़े घटना घटे। अत्रि महाराज और असूया के बीच में बहुत बड़े दर्दनाक घटना घटे हैं और एकरे से आज ये काम न करत, विनती करत नहीं तो विचार करो आप मन। नील सरोरु नीलमणि नील निर्धर श्याम लाजई तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्काम, ऐसन पुरुष न ऐसन पुरुषोत्तम ला भजामि भाव वल्लभम कुयोगी नाम सुदुर्लभम तो भक्त कल्पम पादपम समम सुसेव्य मनवहम। ऐसे कह के स्तुति करत है। एकर मतलब ये है कि मैं आपला नमन करत हूं, कुयोगी ही आप पाए के बाद सुयोगी हो जाते हैं और तोर हाथ जोड़ के विनती करत हूं भगवान मोर ऊपर सदा 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 सर्वदा कृपा करो। ऐसे कह के स्तुति करी। ओकर बाद में आसन में बैठा के कंदमूल खवा के और तेकर बाद दोबारा विनती करी मुनि नाई सिर। ये दोबारा जब काम करते ना मन में थोड़ा खटखटे लगा भाई। अभी ये संस्कृत के इस श्लोक के द्वारा जब स्तुति करी तो हिंदी में विनती करे को है ना, कुछ लगते मन तेकर बहुत बड़े मतलब है। ये बहुत बड़े भक्त भोगी है अत्रि जी महाराज। ऐसे कहे जाते हैं अभी जिन जगह में हवाई जिन चित्रकूट में एक कामद नाम के पर्वत है हवाई और इसी जगह भगवान राम श्री सीता लक्ष्मण जी पहुंचे हैं। एक पहले अत्रि महाराज अनसुईया माता ये जगह नहीं रही। 88,000 मुनि महात्मा जिन जगह हवाई वो दंडकारण्य के कोई दूसर जगह में ही नहीं। और तेने समय में ना ऐसे कहे जाते हैं कि दिन के 54 साल में पानी नहीं गिरी। 54 साल में जब पानी नहीं गिरी तो सब ऋषि मुनि महात्मा मन सोचे लगी आखिर पानी गिरत का बना। और तब सब के सब कही ये कहे लगे काना खुशी हुए और काना खुशी में ये कहे हमन सब के सब अकेला हमन योग साधना में बिल्कुल तल्लीन है। सब ऋषि मुनि महात्मा मन कहे सिर और सिर अत्रि ही सब पत्नी है, अत्रि ही पत्नी के संग में है। कहीं न कहीं दोष एक के कारण पानी नहीं गिरा। यो मन लांछन लगाए लगे जब सब ऋषि मुनि महात्मा मन अब एकरे से एकरे कारण वो जगह छोड़ के अत्रि जी महाराज अपन ईर्षा द्वेष से रहित पत्नी अनसुईया मोर माता के संग में चित्रकूट के वो पावन जगह जला कामद गिरी कहे जाते। कामद का माने क्या मत माने अभिमान का चीज है तीनों जगह नजर नहीं मिला सके तो उन जगह में आए है और आके वो का करे है और ओकर बाद कौन जनी कैसे कर दर्शन होवत है। अब एकरे से कही विनती करी मुनि नाई सिरु कहकर जोरी बहोरी, चरण
सरोरो नाथ जनी कबहू तजय मति मोरी। आओ का करे है और वो जगह कौन से दृश्य देखे मिलते हैं वो इत्यादि भाव के बाद में भगवान राम लपा है तब विनती करते जेकर भाव आपके बीच में एक भजन पश्चात पुनः रखे प्रयास करूं। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय।
बिनती करी मुनि नाई सिर कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबू जय मोरी। ये विनती करत कर पीछे भाव ये है कि समस्या के समाधान हो गए हैं, अब दोबारा ऐसा समस्या मत आवे। अच्छा, समस्या का समाधान हो कैसे है? 54 बरस ले पानी नहीं गिरी तो ये दोनों जन वो मुनि मंडली ले अलग हो गए और वहाँ ले अलग हुए बाद में दोनों जन अत्रि महाराज और अनसुईया माता चित्रकूट के वो पावन जगह जिला कामत गिरी के है जाते वहाँ आ गए। ये जगह के एक विशेष महत्व है, पहली निवेदन कर देता हूँ आप। ये जगह के वो महत्व है कि यही जगह एक ऐसे है जहाँ बार बार तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखत रहा है और लिखत 2 दिन 4 दिन हफ्ता दिन ज्यादा 15 दिन के बाद में रोज ये जगह आवे। तेकर बाद रामायण मानस में लिख पाए, अन्यथा नहीं लिखती छो। ये वही जगह है। अच्छा, वो जगह का मतलब ये वो जगह है जिन जगह जाए बाद कोनो प्रकार से सांसारिक रोग वहाँ जाए नहीं सके। सहज भाषा में यूं कहा तो सांप ला समाप्त करे के दवाई जे नेवला जगह रही ये वही हरि चित्रकूट है। भव भुजंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हरि ले, भव भुजंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हरि ले, चित्रकूट एक औषधि चितवत हो सचेत। जब मानस के रचना करत समय संसार के सांप काम क्रोध लोभ परेशान करे काबर की बात बहुत सुरतावत मुला। ये श्री तुलसीदास जी महाराज ला देवी रत्नावली के द्वारा चिट्ठी लिखे है। वो चिट्ठी है ये हमारे चिराए नहीं है, कोनो अनजाने में चिट्ठी कोनो देख पड़े तो तुरंत वह चित्रकूट के यही जगह में आवे। का लिखे रही चिट्ठी में? चिट्ठी में ये लिखे रही से पहली तो अपन मैके में गीत दौड़त तुलसीदास जी महाराज चल दे रही थे, सब जानता, लेकिन ओकर बाद और चिट्ठी लिख के भेजे है रत्नावली। तेल शायद बहुत कम धन जानकारी। रत्नावली चिट्ठी में ये लिख के भेजे है, कटी झील कनक सी रहत सखिन संग सोए। रत्नावली के संदेश, कटी झील कनक सी रहत सखिन संग सोए, मोही फटे गए डर नहीं अनक कटे डर होए। एक सहज भाषा है। आपकी पतली कमर वाली कोमलांगी रत्नावली अपनी सखियों के साथ में रहकर रात्रि गुजार लेती है। यदि आप हे पति देव कहीं किसी के साथ कटे नहीं हो, कटे माने जुड़ना, ककरो संग कोनो नहीं जुड़े होगे, ककरो संग तोर संबंध नहीं बने होही, तब आजा मैं तोर संग में जाऊं। ऐसे लिखे रहे चिट्ठी में। यद्यपि चिट्ठी जवाब दे रहे हो, कटे एक रघुनाथ संग बांधी जटा सिसकेश, चिट्ठी भेज रहे हो, कटे एक रघुनाथ संग बांधी जटा सिसकेश, तुलसी चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। ऐसे चिट्ठी भेज रहे हैं, पर रत्नावली भेजे चिट्ठी ई जगह मारे है। अचानक कोनो नजर पड़ जाए तब श्री तुलसीदास जी महाराज वहाँ जाए और जाए के बाद में चित्रकूट एक ऐसे दवाई है, ऐसे जड़ी है, जहाँ जाए के बाद भाव भुजंग बिल्कुल ओकर जहर उतर जाए। और चित्रकूट में ऐसे चौपाई लिखे मोर महाराज जी है, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। चित्रकूट एक ऐसे शिकारी है, ओकर बाण निशाना इतना अचूक है कि काम क्रोध लोभ वहाँ जाए नहीं सके। और तौने जगह में ये हवा अत्रि महाराज अनसुईया माता और वही जगह में रह के आप सब जानते हो कभू पानी नहीं गिरे, 54 बरस हो गिरी से, लेकिन ये जगह में आए के बाद में अत्रि प्रिया निज तप बल आनी।
अति प्रिय अनसुईया माता है भोगवती गंगा के प्रादुर्भाव वहाँ करे जे मंदाकिनी के नाम से जाने जाते हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्रचारु तुलसी सुभग स्नेह बंसी रघुबीर। उही जगह काली वाले महादेव सब पूजा करें शिवरात्रि और उही जगह में देवी अनसुईया अत्रीश्वर महादेव की स्थापना करें। तेकरे से थी आज समस्या टल गए है महाराज, अब दोबारा ये समस्या मत आवे। तेकर बर बिनती करी मुनि नाई सिर कहकर जोरी बहोरी, चरण सरोरो नाथ जनी कबहू तजय मति मोरी। ऐसे कह के महाराज जी विनती करत। एकर बहुत बढ़िया भाव कतको झन के मानना है। श्री राम जी चित्रकूट में 12 साल रहे हैं ऐसे की थे, पर एकर बिनती के हिसाब से या तुलसीदास जी महाराज के प्रमाणित भाव के हिसाब से मैं कहना चाहूँ वो चित्रकूट ले कहूँ जाबे नहीं करे। चित्रकूट महबसत प्रभु नित्य सिया लखन समेत। ध्यान चाहूँ आप सबके, चित्रकूट महबसत प्रभु नित्य सिया लखन समेत। नित्य हमेशा हमेशा कोनो जगह छोड़ दी पर चित्रकूट कबू छोड़बे नहीं करे। और वह देती चित्रकूट कोनो का हाथ होवे तो मैं विनती कराऊं आप मल्ला वो चित्रकूट नहीं, आपके भीतर जो चित्र के केंद्र है वही चित्रकूट है। वहाँ यदि भाव है आपके विनती करी मुनि नाई सिर कहकर जोरी बहोरी, और पर आपके मन में से निवेदन है चरण सरोरु नाथ जनी कबहू तजय मति मोरी। ऐसे भाव है तो गारंटी है तुलसीदास जी महाराज हस्ताक्षर करके दे दी वो जगल कबू नहीं छोड़े। एक चरण सरोरु नाथ जनु कबहू तजय मति मोरी। मोर मति है आपके चरण कमल कबहू मत छोड़े। ऐसे मोर वरदान दे। ऐसे कही और भगवान राम वरदान दे है सदा सर्वदा ही चित्रकूट में रहते। पर एक निवेदन कर दे तो सवाल है जिन शब्द यहाँ लिखे है वो शब्द में गौर करूँ आप मन। चरण सरोरु नाथ जनी कबहू तजय मति। मति शब्द बड़ा केंद्रित है यहाँ। भगवान के कहलिया सीता माता। अब एक से थी कहाँ एकरो डहार होकर नजर लगा कर जीवन धन्य बना लेथन। माँ सीता जी अनसुईया के तीर में गीस और जाए बाद में अनसुईया के पद कही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। अब ये है यद्यपि ये होवत हम ओकर बर जरूरत नहीं है। अनसुईया के पद कही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। सुशील विनीत भाव वाली देवी सीता श्री अनसुईया माँ के चरण ल पकड़े है पद लग गए है धरे है। और वो ये इशारा करते हम कलिकाल के माता मल्ला। ये गांव के मैया मन पर निवेदन है यद्यपि सीता जी लेकर कोनो जरूरत नहीं है, लेकिन वो ये कहीं यदि जरूरत पड़े तो ये कुंवारी नारी महतारी तीनों जन ओकर चरण पकड़ ले। जे पतिव्रत धर्म के नाम से प्रभाव से जगत पिताला अपन पुत्र बना लेते। ध्यान चाहूँ आपके ऐसा दृश्य यदि हमार आज के माता मन में जेन बिहाव नहीं हुए तेन कुंवारी है, बिहाव हो गए तेन नारी है और संतान ल जन्म दे देते महतारी है। पर तीनों बार उपयोग आते ही हैं। तीनों के जीवन में यदि अनसुईया के पद कही सीता ऐसा कोनो भाव हो जाए तब मान के चल हकीकत में वही भला वो लुगरा नहीं पहिराए। सीता जी भला दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। ऐसे ओकर पर नहीं करे आपो मन पर प्रदान हो सकते वो माता अनसुईया जी के द्वारा। तेकरे कारण श्री सीता जी ऐसा भाव दृश्य करके हम सब लोग इशारा करते संदेश देते तहु मन पतिव्रत धर्म के बारे में समझाओ। पतिव्रता के कितना महत्व है कितना विशेषता है वो समझाओ। ये बताए बर सीता माता होकर चरण न पकड़े। ये पतिव्रत धर्म के प्रभाव से का करे आप सब जानते हो। अनसुईया माता
जेकर बीच में समस्या आई, ब्रह्मा विष्णु महेश साधु के रूप लेके कही कि हम आपके घर भोजन करेंगे, लेकिन कब आप अपने मार्मिक स्थान का, मार्मिक अंग का हमें दर्शन करा देंगे तब। और तब वो पतिव्रत धर्म ला अडीग करके साक्षी मान के संकल्प करी से, यदि मैं पतिव्रता हूँ, मन कर्म वचन से केवल और केवल पति को ही जानती हूँ, मानती हूँ, तो इनको मैं अपने मर्म स्थान का दर्शन करा सकूं। ओ 80 साल के बुढ़वा डोकरा मन 8 महीना छोकरा बन गए और सब अपन स्तनपान करा है माता है। ओ माता के चरण कमल पकड़े से सीता जी है, वो अपन बनो है तुहर बरे माँ हो। और ओकर बाद दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए, वो ऐसे आभूषण पहिरे, वस्त्र पहिने जे न आज पहिरे कपड़ा काली बर गंदा हो जाते आप मन के हमर मन के, लेकिन ये आभूषण और वस्त्र पहना है अनसुईया सीता जी ला, तेरा आज जब चमक है काली होकर और चमक बढ़ जाए, परम दिनों और ज्यादा हो जाइए, तबे तो और तबे यही कपड़ा पहिरे रावण के अशोक वाटिका में सीता जी है। और उन्हें हनुमान जी महाराज ला विभीषण बताए है, जुगुती सकल विभीषण कही जेही जनक सुतात रही। हे हनुमान जी ए रस्तल जा तेकर बाद में रास्ता रात अंधियार हो गए है, और अंधियार में घलो जिन जगह पर मन के चमकत होही अंजोर होही तो ते जान जानो सीता है इत्यादि इत्यादि भाव समय संकेत के रहते। आओ ये प्रकार से भजन की ओर लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। रस
लखन सिया रामचंद्र की जय। भोले राजा रामचंद्र की जय। आप हम देख और सुन रहे थे